हम में से कोई इस लड़की का बाप नहीं। मिस्टर अरोरा, ये लड़की आसमान से नहीं टपकी है, जमीन से भी नहीं उगी है। जरा गौर से इसके चेहरे को देखिए, इसे पहचानिए, इसके बारे में सोचिए। ये इसके फ्यूचर का सवाल है। देखिए मिस्टर, मैं आपसे अकेले में कुछ बातें करना चाहता हूं। हाँ हाँ कहिए। तो आइए। दीवान साहब जी। आपने दूसरों की बीवियों के बारे में तो जांच पड़ताल करवा ली, अब अगर कभी अपनी बीवी के बारे में जांच पड़ताल करवाने की जरूरत पड़े तो बंदे को जरूर याद फरमाइए, मैं अपने खर्चे पे हाजिर हो जाऊं। थैंक यू। तो सुनिए जी, मैंने अभी तक शादी नहीं की। तो अपने बारे में जांच पड़ताल करवा लीजिए ना। हाँ? अच्छा। मानता हूँ नीलू, तुम्हारा भी जवाब नहीं। जो आज से 20 साल पहले था आज भी बिल्कुल वही। शराब और शबाब दोनों अपनी जगह कायम है। थैंक यू मिस्टर मल्होत्रा, आपकी फ्लैटरी की आदत गई नहीं। ये बताइए कि 20 साल के बाद आज अचानक आपको मेरी याद कैसे आ गई? नीलू, 20 साल पहले की हुई करतूतों का हिसाब मुझसे आज मांगा जा रहा है। मैं तुमसे ये पूछने आया हूँ कि अगर तुम्हें सागर से शादी करनी थी तो कहीं और भी थे। आखिर क्या वजह थी कि तुमने उस सरफरे राइटर को वो जगह दी जिसके लिए आधा हिंदुस्तान पागल था? नाम, काम या दाम? नहीं मिस्टर मल्होत्रा, आप तो जानते हैं नाम तो मैंने काम का सहारा लेकर कमा ही लिया था और फिर दाम भी वसूल कर लिए थे। लाख रुपए तो आप ही ने दिए थे, भूल गए? कैसे भूल सकता हूँ नीलू, मैं उन अयाशों में से नहीं हूँ जो अयाशी की कीमत सोसाइटी के डर से अदा करते। मैं उन अयाशों में से हूँ जो अयाशी की कीमत अपने दिल से अदा करते। मैं एक अच्छा अयाश हूँ, मगर जो कीमत मैंने तुम्हें अदा की थी वो काफी नहीं थी। मैं आज तुम्हें कुछ और भी देने आया हूँ। मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम्हारा पति तुम्हें नंगा करना चाहता है। क्या मतलब? मतलब ये कि उसने तुम्हारी रंगीन रातों के बारे में छानबीन शुरू कर दी है और उस छानबीन में तुम्हारी बेटी भी उसके साथ है। क्या? मैं उन दोनों को देख लूंगी। उसने उन 4 महापुरुषों में से 3 को बुलाया था जो तुम्हें मिस इंडिया बनाने के जिम्मेदार थे, ये जानने के लिए कि तुम्हारी बेटी का बाप कौन है। जो चीज तुम्हें भी नहीं मालूम वो जानना चाहता है। मैं उसे जान से मार डालूंगी। एक बात और भी याद रखना नीलू, तुम जैसी औरत के लिए पति की नजरों से गिरकर जीना तो शायद मुश्किल नहीं होगा, मगर औलाद की नजरों से गिरकर एक माँ के लिए जीना शायद बहुत मुश्किल होगा। मैं उन दोनों को खत्म कर दूंगी। दोनों को? औरत को समझना मुझ जैसे अय्याश की अकल से भी बाहर है। बरखा कहाँ है? बताया तो था मैंने तुम्हें उसका एड्रेस। बरखा इस दुनिया में सागर साहब के सिवा किसी के साथ कहीं नहीं जाएगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ बरखा। तुमने ऐसा कुछ किया है जिसके लिए मैं तुम्हें माँ कहूँ या समझूं? इसने ऐसा क्या किया है जो तुम इसे अपना सब कुछ समझने लगी हो?
इन्होंने मेरे लिए वही किया है जो नजर आंखों के लिए करती है, धड़कन दिल के लिए करती है। सागर, इससे कह दो कि मेरे साथ चली चले, वरना। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे इस इंसान से सिर्फ मौत ही अलग कर सकती है। अच्छी तरह सोच लो बरखा, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं तुम दोनों को गोली मार दूंगी। मैं पहले इसे मारूंगी ताकि इसका तड़प तड़प के मरना तुम अपनी आंखों से देख सको। हमें अलग करने के लिए धमकी से काम नहीं चलेगा नीलू, तुम्हें सचमुच गोली चलानी पड़ेगी और इतनी हिम्मत तुम्हें है नहीं, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमें मारकर बाकी की उम्र तुम्हें जेल में बितानी पड़ेगी और जेल तुम्हारे लिए मौत से भी बदतर होगी, क्योंकि तुम जो शादी जैसे पवित्र बंधन को न निभा सकी, जेल कैसे काटोगी? सागर, मैं तुम दोनों को मारकर अपने आप को गोली मार लूंगी, लेकिन तुम्हें एक नहीं होने दूंगी। सागर, आगे मत बढ़ो। बरखा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मेरे साथ चली चलो। तुम्हारे साथ जाने से या तुम्हें माँ कहने से पहले मैं मर जाना पसंद करूंगी। क्या जादू कर दिया है इस पर सागर तुमने? इसका बर्ताव मेरे जादू का असर नहीं है नीलू, बल्कि इस बात का सबूत है कि इसकी रगों में तुम्हारा खून नहीं है। राइटर हो ना, बात को घुमाना खूब आता है तुम्हें। फैसला कर लो, दो में से किसे त्यागना चाहते हो, बरखा को या अपनी जिंदगी को? मेरी जिंदगी ही तो बरखा है नीलू, और वो तुम्हारे नहीं मेरे हाथ में है। तुम तो बेबस हो, मजबूर हो, न मौत तुम्हारे हाथ में है न जिंदगी तुम्हारे बस में है। मैं बरखा को लेकर टूट जा रहा हूं, हिम्मत हो तो गोली चला देना। आपने मेरे वकील होकर मुझे चीट क्यों किया? चीट किया? ये आप क्या कह रही हैं? आपने मुझे खाली रिवॉल्वर दिया और मैं ये समझती रही कि इसमें गोलियां हैं। मिसेस शर्मा, मैं आपका वकील हूं, आपका भला बुरा देखना मेरा फर्ज है। अगर इस रिवॉल्वर में गोलियां होती तो आप इस वक्त तक पुलिस लॉकअप में होती। मैं जहन्नुम में होती, लेकिन वो दोनों तो इस दुनिया में ना होते। मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। आप उन्हें भले ही मत छोड़िए, लेकिन अपने आप को तो मत फंसाइए। ललन, तुम अभी जाओ, रुपया जितना भी खर्च हो, आदमी जितने भी लगे, मैं उन दोनों की लाशें देखना चाहती हूँ। खैरो ललन, मिसेस शर्मा, आप जरा शांत हो जाइए। लेकिन मिस्टर बॉस, प्लीज, इस कदर जोश में आना ठीक नहीं। वो पति पत्नी जिन्होंने बरखा को पाला था, वो कहाँ है? यही है। क्यों? क्या वो आपका साथ देंगे? उनको तो मैंने खरीदा हुआ है मिस्टर बोस। वो वही करेंगे जो मैं चाहूंगी, वही बोलेंगे जो मैं कहूंगी। तो फिर इस खून खराबे की जरूरत नहीं। हम मिस्टर सागर पर बरखा को किडनैप करने के जुर्म में केस कर सकते हैं। ये केस कोर्ट में होगा तो उसके लिए डाइवोर्स हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। ललन, तुम जाओ, मैं तुम्हें फिर बुलवा लूंगी।